हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दास क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज आपका 8A का क्वेश्चन नंबर 11। जो एक्सरसाइज 8A है वो है आपका परमुटेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन को मिस किए हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा ध्यान से। इफ़ 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 40 फैक्टोरियल कितना है, 3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ से n फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो गिवन है उसको एक बार आप लिख लीजिए, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 44:3 आपको दिया गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इस टू है रेशियो में दिया गया है, उसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से आ गया आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है तो ये अपॉन आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 44 बाई कितना आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ पे आप डिवाइड का साइन दिए हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, a बाई बी अपॉन सी बाई डी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a बाई बी, ये जो डिवाइड का साइन है इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि c बाई डी को आप क्या लिख सकते हैं, d बाई सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल, और इस डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा आपका, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44/3। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे है 2n का फैक्टोरियल और यहाँ पे है आपका 2n-3 का फैक्टोरियल। जब आप इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, पहले एक बार 2n होगा, फिर 2n-1 होगा, n-2 n-3, ये चीज़ आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ये चीज़। उसी तरीके से जब n फैक्टोरियल का जब आप मतलब फैक्टोरियल निकालेंगे, n का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तब क्या होगा, n फैक्टोरियल n-1 n-2 से ये आपका मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यानी कि यहाँ पे 2n सबसे पहले हुआ, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे आप 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, 2n-3 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे आपका 2 फैक्टोरियल है, इंटू यहाँ पे क्या है आपका n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में n-1 n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44/3। क्लियर यहाँ तक? अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, 2n-3 का फैक्टोरियल से ये आपका कैंसिल हो गया और n-2 से n-2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या चीज़ बचा है उसको एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग के पास है 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन नीचे है आपका 3 इंटू यहाँ पे है n-1। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 44/3। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये n से ये n आपका कैंसिल हो गया, ये 2 का टेबल से ये 22 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 तो आपका अलग लिखा हुआ है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, 2n-1 इंटू यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास n-1 आपका क्या होगा, n-1 बचेगा आपका, अपॉन नीचे क्या है n-1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 22, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना।
तो n-1 से n-1 आपका कैंसिल हो गया, 2 का टेबल से ये 11 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, 2n-1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 2n-1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 11। तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2n इज इक्वल टू 12। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/2, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो n का वैल्यू अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है ना। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे जब क्या है, व्हेन n इज इक्वल टू 15 और r इज इक्वल टू क्या है आपके पास 12 आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। गिवन आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले उसको लिखिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। और ये है आपका n दिया गया 15 और r दिया गया है आपको 12। तो जब आप n के जगह में क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, तो ये 15 फैक्टोरियल हो गया अपॉन r कितना है आपके पास 12 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर जब करेंगे तो 15 माइनस 12 का क्या हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ से हो गया आपका 12 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 15 अपॉन 12 फैक्टोरियल, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 और 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 और 13 माइनस 1, यानी कि माइनस माइनस करते चलेंगे ना। तो ऐसा माइनस 1 एक्चुअली में नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, n क्या होता है n फैक्टोरियल, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से ये आपका जाता है। तो 15 में से जब 1 माइनस कर रहे हैं तो 14, 15 में से जब आप 2 माइनस कर रहे हैं तो 13, 15 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, और यहीं पे इसको हम लोग रोकेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 12 का फैक्टोरियल। अपॉन नीचे है 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। 3 का टेबल में 3 5 जा 15, 2 का टेबल में 2 7 जा 14। तो ये आ गया 5 इंटू 7 कितना आ गया 5 7 जा 35 इंटू 13। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 455 होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 455। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।